इस प्रॉब्लम में हमें एक कंपाउंड दिया हुआ है जो जिंक, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है और इस कंपाउंड में जिंक की परसेंटेज कंपोजिशन 53% है, कार्बन की 38.9 और हाइड्रोजन की 8.1 है और हमसे यहाँ पर इसका एम्पेरिकल फार्मूला पूछा गया है। क्योंकि इस प्रॉब्लम में हमें सारे एटम्स की परसेंटेजेस कंपोजिशन ऑलरेडी गिवन है तो इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट इन एटम्स के मोल रेशियो कैलकुलेट करेंगे। मोल रेशियो का फॉर्मूला होता है परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। सबसे पहले हम जिंक का मोल रेशियो निकालते हैं तो जिंक की परसेंटेज कंपोजिशन हमारे पास है 53 और जिंक का एटॉमिक मास होता है 65.4। 53 को 65.4 से डिवाइड करेंगे तो जिंक का मोल रेशियो हमारे पास आएगा 0.8103। इसी तरह से कार्बन का मोल रेशियो निकालने के लिए हम 38.9 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कार्बन का मोल रेशियो आएगा 3.241। हाइड्रोजन का मोल रेशियो निकालने के लिए हम इसकी परसेंटेज कंपोजिशन जो कि 8.1 है इसे 1 से डिवाइड करेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है तो मोल रेशियो हमारे पास आएगा 8.1। नेक्स्ट स्टेप में हम सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे और इसका फॉर्मूला होता है मोल रेशियो डिवाइडेड बाय लीस्ट मोल रेशियो। सबसे पहले हम जिंक का सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं तो इसके लिए हम जिंक के मोल रेशियो इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारे पास स्टेप 1 में 0.8103 आए थे। लीस्ट मोल रेशियो के लिए हम उस एटम का मोल रेशियो इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारे पास सबसे कम है। यहाँ पर सबसे कम मोल रेशियो हमारे पास जिंक का आया था और ये था 0.8103। तो यहाँ पर हम लीस्ट मोल रेशियो के लिए 0.8103 लिखेंगे। 0.8103 को 0.8103 से डिवाइड करेंगे तो जिंक का सिंपलेस्ट रेशियो आएगा 1। इसी तरह से कार्बन का सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए हम इसका मोल रेशियो इस्तेमाल करेंगे जो कि स्टेप 1 में हमारे पास आया था 3.241। अब हम इसे लीस्ट मोल रेशियो से डिवाइड करेंगे तो कार्बन का सिंपलेस्ट रेशियो आएगा 3.99 जो कि 4 होगा। हाइड्रोजन का मोल रेशियो हमारे पास आया था 8.1 तो इसके लिए हम 8.1 को 0.8103 से डिवाइड करेंगे तो हाइड्रोजन का सिंपलेस्ट रेशियो आएगा 9.99 जो कि होगा 10। तो ये थे हमारे पास सिंपलेस्ट रेशियो सारे एटम्स के जो कि इस कंपाउंड में मौजूद थे और हमें मालूम है कि किसी भी कंपाउंड में मौजूद एटम्स के सिंपलेस्ट रेशियो को हम एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं। तो इस तरह से इस कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला होगा ZnC4H10। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जिंक का सिंपलेस्ट रेशियो 1 आया था तो उसके लिए हम Zn लिखेंगे। कार्बन का सिंपलेस्ट रेशियो 4 आया था तो उसके लिए हम C4 लिखेंगे और हाइड्रोजन का सिंपलेस्ट रेशियो 10 आया था तो उसके लिए हम H10 लिखेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।